नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। दो चीजों पर आज हम बात करेंगे। पहली, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में फीस के नाम पर जिस तरह की लूट मची हुई है, ताल ठोक में कल बड़ी बहस इसी पर हमने की थी और आज दिन भर जी न्यूज की मुहिम जारी रहने वाली है। और दूसरा, मोदी और शेख हसीना की मुलाकात, कौन कौन से फैसलों पर दस्तखत होंगे। शुरुआत न्यूज 50 के साथ। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश सरकार के समय बेची गई चीनी मिलों की जांच सरकार कराएगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा, जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी कराएंगे। यूपी में अयोध्या से चित्रकूट तक बनाया जाएगा 220 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। राज्य के 7 जिलों से रामपथ गुजरेगा। आज लखनऊ में सीएम योगी से मिलेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। वक्फ की जमीनों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। यूपी में गंगा संरक्षण को लेकर सुबह 10:30 बजे योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री उमा भारती बैठक करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में यूपी सरकार। 11 अप्रैल को मसौदे पर फैसला हो सकता है। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 132 के डीपीएस स्कूल को नोटिस जारी हुआ। 45 बच्चों का नाम काटने की वजह पूछ ली गई। यूपी के स्कूलों में योग शिक्षा भी अब जरूरी होगी। योगी सरकार ने लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी कंपलसरी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत और बांग्लादेश में करीब 25 अहम समझौते होने की उम्मीद है। तीस्ता नदी जल बंटवारे पर समझौते की उम्मीद कम है, क्योंकि बांग्लादेश को पानी देने पर ममता सरकार का रुख अब भी साफ नहीं है। आज पीएम मोदी के साथ शेख हसीना लंच करेंगी। ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होने वाली है। तीस्ता के मुद्दे पर बातचीत संभव है। सस्ते घरों को लेकर पीएमओ आज प्राइवेट बिल्डर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। 2022 तक सभी को घर देने के वादे को पूरा करने की कोशिश होगी। मध्य प्रदेश के भिंड में ईवीएम और वीवीपैट मशीन में नहीं कोई गड़बड़ी पाई गई। चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट में बात सामने आई। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कई लोगों को रौंदता हुआ एक ट्रक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसा। 4 की मौत हुई, कई घायल। स्टॉकहोम हादसे के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। ये ट्रक वो चुरा कर लाया था। फायरिंग की भी खबरें हैं। स्टॉकहोम में हमले की जगह से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर भारतीय दूतावास है। घटना में कोई भारतीय हताहत नहीं है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लोफवेन ने आतंकी हमले का शक जताया है। कहा, देश को कभी नहीं हरा सकता आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। कहा, मुश्किल की घड़ी में भारत स्वीडन के साथ मजबूती से खड़ा है। स्टॉकहोम हादसे में मारे गए लोगों की याद में पेरिस के आईफिल टावर की लाइट बंद कर दी गई। आसपास अंधेरा छाया। स्वीडन हादसे के बाद मुंबई में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। नाकेबंदी भी की गई है। तमिलनाडु में आयकर विभाग का 50 जगहों पर छापा मारा गया। 5.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। इसका तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर के घर पर भी आईटी रेड। 85 करोड़ का सोना, 4.5 करोड़ कैश बरामद हुआ। विजयभास्कर के सहयोगियों और करीबियों के यहां पर भी छापे पड़े हैं। कई दस्तावेजों की जब्ती भी हुई है। 12 अप्रैल को आरके नगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर छापेमारी। आईटी की टीम ने चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। बारिश और बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सेना और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कश्मीर घाटी में बारिश रुक गई है। कुछ इलाकों में जरूर हालात सुधरे हैं। झेलम और संगम जैसी नदियों का जलस्तर भी घटा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार तीसरे दिन बंद रहा। भूस्खलन की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने 2 लड़कों पर तलवार से हमला कर दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। दिल्ली की अमर कॉलोनी में जेल से छूटे अपराधी ने बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी। छेड़खानी के आरोप में जेल गया है आरोपी। दिल्ली में महिला पत्रकार पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस के मुताबिक छेड़खानी की कोशिश में नाकाम रहने पर हमला किया। दिल्ली में हाई प्रोफाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। चाणक्यपुरी इलाके में गुफा में अड्डा बना रखा था। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर समंदर में डूबे 4 युवक, 2 युवकों को मछुआरों ने बचा लिया। 2 की मौत हो गई। मुंबई के वर्सोवा बीच पर समंदर किनारे पहुंच रहा है केमिकल वाला झाग। समंदर में रहने वाले जीवों पर खतरा मंडराने लगा है। आगरा में लोगों की समस्या सुनने के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें अधिकारी सोते नजर आए। सोशल मीडिया पर चैट करते भी दिखे कुछ अधिकारी। यूपी के शामली में हुई भारतीय किसान यूनियन की जनसभा। राज्य सरकार से कर्जा माफ करने की मांग है। इलाहाबाद में संगम तट के पास एक लावारिस बैग में 5 लाख से ज्यादा के पुराने नोट मिले। ये सभी नोट 500 और 1000 के हैं। यूपी के देवरिया में महिलाओं का प्रदर्शन। रजला गांव में शराब की दुकानों में महिलाओं ने की तोड़फोड़। यूपी के जौनपुर में शराब की दुकान चलाने वालों से भिड़ी गांव की महिलाएं। मारपीट में दोनों पक्षों के 16 लोग घायल हुए हैं। यूपी के हाथरस में शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने एक शराबी को पीटा। महिलाओं पर ये शराबी नोट उड़ाने लगा था।
यूपी के कन्नौज में एनक्रोचमेंट हटाने के लिए नगरपालिका कर्मी पहुंचे, लोगों ने पथराव किया, पुलिस का लाठीचार्ज, कई आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हुई, किसान इससे परेशान हैं। यूपी के मऊ में सरकारी अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सफाई करने वाले कर्मचारी इंजेक्शन लगाते नजर आए। यूपी के बांदा में स्वास्थ्य दिवस पर जिला अस्पताल में लाउडस्पीकर पर गाने बजाए गए, तेज आवाज की वजह से मरीजों को दिक्कतें हुई। कानपुर में गौशाला में भूख से 4 गायों की मौत हुई, गौशाला चलाने वालों पर जानबूझकर चारा और पानी न देने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवा कांग्रेस नेता विनय राठौर की हत्याकांड से जला हुआ शव बरामद हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पत्नी पर लगा पति की हत्या करवाने का आरोप, नहर में शव को बहा दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 21 किलो सोना जब्त हुआ, तस्करी के आरोप में 2 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। रामकुमार और प्रज्ञेश ने डेविस कप के अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं, भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली है। अमेरिका के फ्लोरिडा में जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक जा पहुंची है, कई घरों को नुकसान है, 400 एकड़ का इलाका खराब हुआ। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तूफान का वीडियो सामने आया, एक रेंजर ने इस वीडियो को शूट किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2011 से चला आ रहा सूखा खत्म हुआ, गवर्नर ने इमरजेंसी ऑर्डर को अब हटा दिया है।